नमस्कार, मैं आशीष गर्ग आपका स्वागत करता हूं। धोलेरा की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल जोन के बारे में। जैसा कि अब सबको पता लग चुका है, धोलेरा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जा रही है और कोविड-19 महामारी के बाद चाइना से कई इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में धोलेरा के अंदर ट्रांसफर ले रही हैं। और अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, धोलेरा इस वक्त इंडिया का हॉट डिमांडिंग प्रोजेक्ट है जहां पर सारे इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं। तो इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सी टीपी में लगता है, कौन से विलेज में आता है, वहां का क्या एरिया साइज है और वहां पे फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो बस बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं धोलेरा के इंडस्ट्रियल जोन में। तो इस वक्त हम एक्टिवेशन एरिया के अंदर हैं। यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आने वाली हैं वो सब नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ होंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से ही बड़ी मात्रा में नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन को रिजर्व करके रखा है, जिसे वो सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को लीज पे ही देंगी। 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया साइज में डेवलप हो रहे धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी में गवर्नमेंट ने सबसे पहले ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बारीकी से ध्यान दिया है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आईसीटी मैनेजमेंट, रोडवे मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं दी गई हैं जो इस सिटी को खास बनाती हैं। इसी वजह से धोलेरा स्मार्ट सिटी इकोनॉमिकली और सोशली बैलेंस्ड रहेगी। जैसे जैसे लोग यहाँ बसते जाएंगे, यह एक सेल्फ सस्टेनिंग और रिलायबल सिटी बनके सामने आएगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इसका आधार रहेगा। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद गवर्नमेंट ने धोलेरा की इंडस्ट्रीज़ को सक्सेस करने के लिए अनेक प्रकार की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है, जैसे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सी पोर्ट कनेक्टिविटी, 6 लेन एक्सप्रेस रोडवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी। सारी सुविधाएं इस धोलेरा स्मार्ट सिटी की सक्सेस में महत्वपूर्ण साबित होंगी। हम में से कोई भी इंसान धोलेरा के मैप को देखकर इंडस्ट्रियल जोन की आराम से पहचान कर सकता है और समझ भी सकता है। ये जो पर्पल कलर की बेल्ट है, इसे इंडस्ट्रियल जोन कहते हैं और यहाँ इंडस्ट्रियल जोन में जितने भी इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट्स या ज़मीन या लैंड है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा प्लग एंड प्ले वाली फैसिलिटी दी जाएगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग अपनी ज़मीन खरीदने के बाद सरकार के दफ्तर जाते थे, फॉर्म भरते थे, फीस जमा करा के रोड, रास्ते, बिजली, पानी की सुविधा की अर्जी लगाते थे। लेकिन तेज़ी से बदलते ज़माने में धोलेरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद जवाबदारी लेकर सबसे पहले आपकी ज़मीन तक अच्छे रोड्स तैयार किए हैं और इतना ही नहीं, पूरे धोलेरा में इन्हीं रोड्स के अंडरग्राउंड में गैस लाइन, आईसीटी लाइन, पावर लाइन, वाटर पोर्टेबल लाइन, वाटर रिसाइकिल, सीवर लाइन और स्ट्रॉम वाटर लाइन की कनेक्टिविटी पहले से ही दी जाएगी, जिसे धोलेरा की नींव कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये सारी पाइपलाइंस अंडरग्राउंड माध्यम से सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीईपीटी प्लांट से कनेक्ट की गई हैं। बट ये सब कुछ रेडी करने के बाद ही गवर्नमेंट आपको ज़मीन हैंडओवर करेगी और उसके बाद ही आपको इंडस्ट्री सेटअप करने की परमिशन दी जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को ही इंग्लिश में प्लग एंड प्ले कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो आपको आना है, ज़मीन देखना है, लोकेशन समझना है और अपना बिजनेस प्लान करना है। सब कुछ रेडी मिलेगा। धोलेरा की इस इंडस्ट्रियल जोन में सिर्फ नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ को ही ज़मीन अलोकेट की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को 3 कलर्स की क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, जैसे ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर इंडस्ट्रीज़। धोलेरा के अंदर ऑरेंज एंड ग्रीन कलर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और जो इंडस्ट्रीज़ रेड कलर के कैटेगरी में आती है उनको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी और उसके बाद ही उनको धोलेरा में एंट्री मिल पाएगी। पोल्यूशन इंडस्ट्री का इंडेक्स चेक करने पे जो ग्रीन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मिनिमम 20 से 40 तक के स्कोर की ज़रूरत पड़ती है।
जो ऑरेंज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मिनिमम 40 से 60 तक के स्कोर की ज़रूरत होती है, इसीलिए ग्रीन एंड ऑरेंज इंडस्ट्रीज़ जल्दी से क्वालिफाई भी कर जाते हैं। और जो रेड इंडस्ट्रीज़ आती हैं उनको मिनिमम 60 प्लस स्कोर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हर सेक्टर की अलग अलग कैटेगरी में से 60 से 70 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और इन्हीं सब में से अलग अलग चैनल्स की इंडस्ट्रीज़ धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी में अपना बिजनेस सेटअप करेंगी। कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम मैं आपसे शेयर करता हूं जिसे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जारी किया हुआ है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस एंड एमआरओ का भी सेटअप यहीं धोलेरा में होने वाला है। बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्लांट लेके धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी में अपना बिजनेस सेटअप करेंगी। और ये कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये सारी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है। धोलेरा में अभी कुछ वक्त पहले टाटा कंपनी ने अपना लिथियम एंड आयन बैटरी प्लांट का सेटअप किया है। आज की डेट में यहाँ पर प्लांट का बेस रेडी किया जा रहा है, जिसे तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा और आगे चल के दूसरे साल से लगभग 2022 से यहाँ टाटा अपना लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। यह इंडस्ट्री ग्रीन जोन में होने की वजह से गवर्नमेंट ने ज़मीन आसानी से अलोकेट कर दी और इसके चलते हुए टाटा ने बिना वक्त ज़ाया किए अपना दूसरा सोलार पावर प्लांट प्रोजेक्ट का भी काम शुरू कर दिया है। यदि आपकी ज़मीन या प्लॉट इंडस्ट्रियल जोन में है तो फ्यूचर में यहाँ अच्छा प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन मिल सकता है। और इंडस्ट्रियल जोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इंडस्ट्रियल जोन में आपका प्लॉट या ज़मीन मिनिमम 1000 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए। और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो अगर आपका प्लॉट या ज़मीन 30 मीटर रोड के अंदर आता है तो आपको 1.2 की FSI मिलेगी और मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 50% रहेगा, जिसके चलते आपको फ्रंट एंड बैक में 8 मीटर और लेफ्ट एंड राइट में 6 मीटर जगह छोड़नी होगी। यदि आपका प्लॉट 30 से 55 मीटर के रोड पर लगता है तो आपको 1.6 की FSI मिलेगी और मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 50% रहेगी, जिसके चलते आपको फ्रंट एंड बैक में 8 मीटर और लेफ्ट एंड राइट में 6 मीटर जगह छोड़नी होगी। और सबसे प्रीमियम, अगर आपका प्लॉट या ज़मीन 55 मीटर रोड या उससे ऊपर के रोड पे लगता है तो आपको 1.8 की FSI मिलेगी और मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 50% रहने वाला है। और यहाँ पर आप बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर तक रख सकते हैं। यहाँ भी फ्रंट एंड बैक में 8 मीटर और लेफ्ट एंड राइट में 6 मीटर की जगह छोड़नी होगी। ये जो बफर एरिया, जो जगह आप छोड़ रहे हैं, उसमें आपको ट्रीज प्लांटेशन करना होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, धोलेरा में गवर्नमेंट ने सीजनल क्लाइमेट प्लानिंग के तहत प्लांट्स के नाम भी तय किए हुए हैं। सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को आप लगा सकते हैं, जैसे कॉपर पॉड, गुलमोहर, जकारंदा, सप्तपर्णी यानी पान के 7 पत्ते और लास्ट में तबीबुइया। ऐसे सब में अक्सर बड़े प्लॉट या ज़मीन की ही ज़रूरत पड़ती है और ये लिस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल जोन कौन कौन से विलेजेस में आता है और किस TP और फेज़ में लगता है। यह जानकारी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जो लोग धोलेरा में कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या कुछ न्यू सिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ, न्यू कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप भी अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी में किसी भी टाउन प्लानिंग में या विलेज में किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल लैंड या प्लॉट ढूंढ रहे हैं या धोलेरा में कुछ भी प्रॉपर्टी बनाने जैसा हो तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, आपने देखा धोलेरा में आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है और मेरा ये वीडियो देख के अगर आपके मन में भी धोलेरा में प्रॉपर्टी बनाने का कोई विचार हो या इस वीडियो रिलेटेड या धोलेरा के रिलेटेड कोई सवाल या जवाब हो तो मैंने अपना नंबर आपसे शेयर किया ही है, मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। शुक्रिया।